हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टवर्स। माय नेम इज शुभम तिवारी और हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी कनेक्टवर्स की अल्टीमेट जेएस शीट। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड उसे क्वेश्चंस दैट इज नोन एज क्लोजर्स। सो मैंने क्लोजर्स को यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है। ये आपको आना भी चाहिए और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे आपसे कोड लिखवाएं, चाहे आपसे आउटपुट क्वेश्चन पूछें या आपसे सीधे पूछ ले कि क्लोजर होता क्या है। सो इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। बट आप इसका कोड भी कर दोगे इजीली, आप इसका कोड भी कर दोगे, बट आपको अगर क्लोजर समझ नहीं आएगा तो आपको अंडर द हुड चीज़ें समझ नहीं आएगी। सो इस क्वेश्चन का कोड तो एक लाइन का है, बट बिफोर दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट क्लोजर इज। सो एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्लोजर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे क्या क्या डाउट्स आए थे जब मैं क्लोजर पढ़ रहा था। एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो बहुत ही यूजफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लोजर के बारे में। सो दिस इज द एमडीएम डॉक, दिस इज द एमडीएम डॉक विच आई हैव गिवन। तो देखते हैं एमडीएम डॉक बोल क्या रहा है। ओके, a closure is the combination of a function bundled together with the references of a surrounding state. ओके, कुछ कुछ समझ आया भैया, कुछ कुछ समझ आया, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझते हैं इसको अच्छे से। क्या बोलना चाह रहा है, क्लोजर के अंदर क्या होता है, हमारा फंक्शन बंडल टुगेदर विद अ सराउंडिंग। ठीक है, तो क्लोजर बेसिकली क्या होता है, समझो एक पेरेंट फंक्शन है। ठीक है, पेरेंट फंक्शन लेट्स से फंक्शन ऐड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मेरे पास दो वेरिएबल्स है, लेट a इज इक्वल टू 1, लेट b इज इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर इसको बोल दो एलजेब्रा बोल दो, लेट्स से एलजेब्रा बोल देते अभी के लिए। अब हमारे पास एक यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है रिटर्न ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करता है, कुछ नहीं करता है, बस यहाँ पे रिटर्न कर देता है a प्लस बी। तो देखो मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं, एक हमारे पास क्या है, पेरेंट फंक्शन है, दिस इज द पेरेंट फंक्शन। और पेरेंट फंक्शन कर क्या रहा है, एक चाइल्ड फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। चाइल्ड फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो जब मैं इस चाइल्ड फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा और इस चाइल्ड फंक्शन को मैं किसी और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कॉल करूंगा, देन ऑल्सो ये चाइल्ड फंक्शन अपने ये वेरिएबल्स को क्या करेगा, याद रखेगा। दैट इज नोन एज क्लोजर। वापस रिपीट करता हूं, मेरे पास एक पेरेंट फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, एक चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। सो लेट्स से इस फंक्शन को मैं कहीं कॉल करता नीचे की तरफ अपने कोड के अंदर, मैं बोलता लेट आंसर इज इक्वल टू एलजेब्रा को मैं कॉल कर देता। ठीक है, तो एलजेब्रा क्या कर रहा है, मुझे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सो ये आंसर क्या है मेरे पास, आंसर क्या है मेरे पास, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, आंसर को मैंने यहां पे कॉल किया, तो है तो ये ऐड वाला फंक्शन, बट ये कॉल कहां हुआ है, किसी डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। मान के चलो अगर मैं ग्लोबल में इसको रन कर रहा हूं तो ग्लोबल में हुआ है। तो अगर ये ग्लोबल में होता तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो तो ए और बी है। तो ग्लोबल से वो क्या चेक करता, अपने अंदर चेक करेगा और अपने से बाहर पेरेंट में चेक करेगा, जो हम क्या बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। तो वो चेक करता और बोलता है यार ए और बी तो डिफाइंड ही नहीं है। बट क्लोजर से क्या होता है, ये याद रखता है ए एंड बी को, एंड दैट इज नोन एज क्लोजर। कि जब मैं आंसर को किसी और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में भी रन करूंगा, देन ऑल्सो इट विल रिमेंबर इट पेरेंट्स सराउंडिंग। वापस देखो क्या लिखा है यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर विद द रेफरेंसेस ऑफ इट्स सराउंडिंग स्टेट्स। सो ये जो फंक्शन है ये अपने सराउंडिंग स्टेट्स के साथ बंडल्ड है, दैट इज नोन एज क्लोजर, दैट इज नोन एज क्लोजर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात समझ आ रही है, अगर मैं इसको किसी और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में भी रन करूंगा देन ऑल्सो इट विल रिमेंबर। तो मान के चलो मैंने एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उस फंक्शन को रखा है, क्योंकि मैंने रिटर्न कर दिया तो मैंने उसको कहीं और उठा के कॉल किया, बट तब भी वो याद रख रहा है अपने प्रीवियस सराउंडिंग को।
तो ये याद रखने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्लैरिटी होना कि क्लोजर वर्सेस लेक्सिकल स्कोप। क्योंकि लेक्सिकल स्कोपिंग भी क्या होती है, अपने फंक्शन के अंदर चेक करना, नहीं है तो फिर पेरेंट के अंदर चेक करना, फिर उसके पेरेंट के अंदर चेक करना, करेक्ट। देखो जैसे अगर मैं तुम्हें यहां पे सर्च करके भी दिखाता हूं, अगर हम बोलें लेक्सिकल scope in JavaScript. So lexical scope is the ability of a function scope to access variable from its parent scope. तो कुछ तो सिमिलर सा ही लग रहा है भैया। लेक्सिकल स्कोप भी क्या कर रहा है, पेरेंट स्कोप को एक्सेस कर रहा है, और क्लोजर में भी कुछ हम पेरेंट स्कोप की बात कर रहे हैं एंड सराउंडिंग की। तो लेक्सिकल स्कोप इज जस्ट द एबिलिटी टू जस्ट एक्सेस द पेरेंट्स फंक्शन और वेरिएबल्स, बट क्लोजर क्या होता है, टू रिमेंबर इट, to remember its surrounding, to remember its parents variables and complete surrounding, that is known as closure. तो इसकी क्लैरिटी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MDM डॉक इसलिए मैंने दिया है कि तुम लोग इसको पढ़ो एक बार अच्छे से, एक बार पूरी रीडिंग लोगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज़ें होती हैं ये। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप के बीच की डिफरेंस। तो अगर हमें ये चीज़ें आती हैं तो देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो क्लोजर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है, सबसे इंप्लीमेंटेशन होता है मेमोराइजेशन में। आई होप अगर डीपी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मेमोराइजेशन क्या होता है, टू रिमेंबर व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं उससे रिमेंबर करना। तो ये अभी के लिए याद रखो, बस दिमाग में डाल लो एक बार कि मेमोराइजेशन में यूज होता है, आगे वाले क्वेश्चंस में हम इसे यूज करेंगे, बट मेमोराइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है क्लोजर। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन है मुझे क्या करना है, राइट अ फंक्शन क्रिएट हेलो वर्ल्ड, इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न्स अ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्रिएट हेलो वर्ल्ड एंड इट शुड रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न्स अ हेलो वर्ल्ड। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमेशा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। ये हमारा कोड है। बट देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये मेरा पेरेंट फंक्शन है और ये मेरा चाइल्ड फंक्शन है। सो ये चाइल्ड फंक्शन को पेरेंट फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये चाइल्ड फंक्शन किसी भी स्कोप में, किसी भी डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे भी अगर रन होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ के जो भी वेरिएबल्स लिखे होंगे, जो भी वेरिएबल्स या सराउंडिंग होगा उसे याद रखेगा। तो अभी तो हमें यूज नहीं आ रहा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट रिटर्न कर रहे हैं, बट आगे जाके हम इसे और यूज करेंगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। सो जस्ट एक लाइन का कोड है इसका, इसको हम लोग रन कर लेते हैं एक बार एंड सबमिट कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे हम क्लोजर को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे।